हेलो गाइस, हम लोग फ्रिक्शन चैप्टर को देख रहे हैं। फ्रिक्शन चैप्टर में थ्योरेटिकल टर्म हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग ये न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स। 3 ब्लॉक्स है, वो सभी का एक्सेलरेशन हम लोग को निकालना है। इफ m1 इक्वल टू 2 kg, m2 इक्वल टू 3 kg, m3 इक्वल टू 7 kg, μ1 0.2 एंड μ2 0.3, ये सारे चीज दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे, फिगर को सबसे पहले बनाएंगे। चलिए, एक स्मूथ सरफेस है, यहां फ्रिक्शन का वैल्यू 0 है, यहां फ्रिक्शन का वैल्यू 0 है। अब देखिए, एक ब्लॉक कुछ इस तरह से रखा है, इस पर सेकेंड ब्लॉक को रखा गया है, इसके ऊपर थर्ड ब्लॉक को, इसके ऊपर थर्ड ब्लॉक को रखा गया है। देखिए, ये m1 हो गया, m2, देखिए ये फिगर को समझिए। ये स्मूथ सरफेस है, m1 है, m2 और यहां पर m3, 3 ब्लॉक्स हैं। ये दोनों के बीच का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी μ1 दे दिया है। कितना दिया है? 0.2। और ये दोनों लेयर के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ2 है, μ2। यहां पर क्या बोलेंगे? μ2 0.3 है, दे दिया गया। और यहां पर क्या होगा? 0 होगा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0, क्योंकि ये स्मूथ सरफेस है। स्मूथ सरफेस, ये कैसा सरफेस है? स्मूथ सरफेस है। ये m1, m2, m3, यहां μ1, μ2। m1 ब्लॉक पर कुछ इस तरह से फोर्स लग रहा है। ये वैल्यू 10 न्यूटन है, दिया हुआ है। 10 न्यूटन आपको दे दिया गया है। आपको निकालना है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, यानी सभी ब्लॉक्स का आपको एक्सेलरेशन निकालना है। यानी m1 का, m2 और m3, ये तीनों का आपको एक्सेलरेशन निकालना है। कितना एक्सेलरेशन होगा? ये कुछ फोर्स ऐसे लगा रहा है F, तो ये आगे की ओर जाएगा, लेकिन कितने एक्सेलरेशन से आगे की ओर जाएगा, वो सारे चीज को हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो इसका भी हम लोग 3 ब्लॉक्स है, इसलिए इसका भी फ्री बॉडी डायग्राम अभी बनाएंगे। लिखेंगे फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम लोग बनाते हैं तो m1 का सबसे पहले हम लोग देखते हैं m1 पर कौन कौन सा फोर्स लगेगा। m1 हो गया, ये हो गया आपका m2 और ये हो गया आपका m3, ये m3 हो गया, m3। तीनों ब्लॉक को हम लोग अभी दिखा चुके हैं। अब इस पर फोर्स दिखाएंगे, कौन कौन सा फोर्स लगेगा। तो आगे की ओर ये फोर्स और पीछे की ओर
देखिए ये दोनों लेयर के बीच फ्रिक्शन लगेगा ना, ये दोनों बीच का लेयर के बीच क्या होगा, फ्रिक्शन लगेगा। वो फ्रिक्शन यहाँ पर कुछ इस तरह से F1 लगेगा। क्या लगेगा, F1। अच्छा ये जब आगे जाएगा, ये आगे जाएगा यानी फ्रिक्शन पीछे लगेगा, ये आगे जाएगा तो ये क्या होगा, ये पीछे जाना चाहेगा, ये पीछे जाना चाहेगा ना, यानी फ्रिक्शन इस लेयर पर इसको कैसे लगेगा, आगे की ओर लगेगा। और इस पर एक क्या होगा, इस लेयर के कारण इस पर फ्रिक्शन कुछ पीछे लगेगा, यानी इस पर फ्रिक्शन कुछ इस लेयर पर ऐसे F1 लग गया, और यहां पर इस लेयर के कारण यहां फ्रिक्शन कुछ F2 लग गया। अब ये क्या होगा, जब ये पीछे जाना चाहेगा, ये पीछे जाना चाहेगा तो इस पर भी कुछ फ्रिक्शन लगेगा, कुछ फ्रिक्शन। ये जब पीछे जाना चाहेगा तो ये आगे जाना चाहेगा, ये क्या होगा, आगे जाना चाहेगा। आगे जाना चाहेगा तो इसमें फ्रिक्शन क्या होगा, ये क्या होगा, ये जब आगे जाएगा तो ये पीछे जाना चाहेगा, और उसके बाद ये भी, ये तो फ्रिक्शन लेस है ना, तो यहाँ पर भी फ्रिक्शन इसका क्या होगा, इसके अपोजिट में लग जाएगा, इसके अपोजिट में F2 फ्रिक्शन लगेगा। अब हम लोग देखते हैं कांटेक्ट फोर्स क्या होगा। देखिए इसके कारण इस पर N1 लगेगा, N1, और नीचे M1G। ये तो क्लियर हो गया। अब इस पर और कोई फोर्स नहीं लग रहा। M2 पर आइए, तो M2 पर इसके कारण कुछ फोर्स N1 नीचे लगेगा इस ब्लॉक पर, बोलेंगे N1, और ये ब्लॉक के कारण ऊपर की ओर N2 लगेगा, N2, नीचे M2G लगेगा। अब देखिए इस ब्लॉक के लिए देखते हैं, तो ये ब्लॉक के कारण नीचे N2 लगेगा, और इस ब्लॉक, इस सरफेस के कारण M3 पर ऊपर N3 लग जाएगा, यानी यहां नीचे में लग जाएगा, इसमें नीचे की ओर N2 और ऊपर की ओर N3 लगेगा, और नीचे क्या लगेगा, M3G, M3G। ये सारे फोर्स को हम लोग दिखा चुके हैं। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, ये दोनों लेयर के बीच में फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है, वो सारे चीज को अभी हम लोग निकालेंगे। देखिए फ्रिक्शन फोर्स F1 इक्वल टू म्यू1, ये लेयर के बीच में क्या है, म्यू1 लगेगा, यानी फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू म्यू1, N1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो M1G हो जाएगा। चलिए अब यहां पर वैल्यू रखना है, तो F1 इक्वल टू म्यू का वैल्यू, देखिए म्यू1 का वैल्यू 0.2 और M1 का वैल्यू 2 kg और G का वैल्यू 10, यानी कैंसिल करेंगे, यानी कि F1 इक्वल टू आ गया आपका, F1 इक्वल टू 4 न्यूटन, F1 इक्वल टू आ गया 4 न्यूटन। यानी ये पता हो गया अभी हम लोगों को कि ये दोनों के बीच का जो लेयर में फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, तो फ्रिक्शन इक्वल टू 4 न्यूटन आ जाएगा। उसी तरह से F2 का वैल्यू भी हम लोग निकाल सकते हैं, F2 कितना लग रहा है, और उसके बाद सभी का एक्सेलरेशन 1 by 1 अभी निकालेंगे। इसको सबसे पहले नोट कर लीजिए। अब हम लोग ये लेयर के बीच फ्रिक्शन हम लोग निकाल चुके हैं। अब इस लेयर के बीच M2 और M3 लेयर के बीच में फ्रिक्शन को हम लोग निकालेंगे। मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लगेगा, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना आ गया, 4 न्यूटन, यानी हम लोग बोलेंगे इसको F1 मैक्सिमम इक्वल टू 4 न्यूटन आ चुका है। अब हम लोग इस लेयर पर देखते हैं तो क्या होता है, ये F2 हम लोग निकालेंगे। यहां पर क्या होगा, F2 निकलेगा। ये दोनों लेयर के बीच में क्या है, F2 है।
यानी कि F2 इक्वल टू, देखिए यहां पर म्यू एन यानी म्यू2 यहां हो जाएगा ना, म्यू2 N2 हो जाएगा, क्या होगा N2। तो N2 इक्वल टू क्या है, देखिए यहां पर देखिए N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो देखिए ऊपर की ओर फोर्स लगने वाली N2, नीचे की ओर N1 और M2G, यानी बोलेंगे हम लोग कि N2 इक्वल टू N1 प्लस M2G। ये आपका यहां से फिगर से दिखाया हुआ है। तो N2 का वैल्यू हम लोग यहां पर रख देंगे, यानी फ्रिक्शन F2 इक्वल टू म्यू2, N2 का वैल्यू N1 प्लस M2G, यानी फ्रिक्शन F2 इक्वल टू म्यू2, N1 का वैल्यू हम लोग को मालूम है M1G, तो यहां बोलेंगे M1G प्लस M2G। अब यहां से वैल्यू रखना पड़ेगा। अब इसका सारा वैल्यू रखेंगे, F2 का वैल्यू, F2 मैक्सिमम का वैल्यू यानी निकल जाएगा, यानी ये दोनों के बीच के लेयर में क्या फ्रिक्शन लगेगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या होगा, वो अभी हम लोग को आ जाएगा। पहले इसको नोट कर लीजिए क्योंकि ये मिटाना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड पर जगह नहीं है, इसको मिटाएंगे। ठीक है, मैं मिटाता हूं ऊपर का। चलिए यहां पर देखिए वैल्यू रखते हैं, F2 इक्वल टू म्यू2, म्यू2 का वैल्यू 0.3 और M1 का वैल्यू था आपका कितना 2, G का वैल्यू 10 प्लस M2 का वैल्यू कितना 3 और G का वैल्यू 10, यानी फ्रिक्शन 2 इक्वल टू 0.3 इंटू 20 प्लस 30, यानी F2 इक्वल टू हो जाएगा 0.3 इंटू 50, ये 10 से 10 गया यानी 15 न्यूटन आ गया, यानी F2 इक्वल टू कितना आ गया 15 न्यूटन। यानी ये दोनों लेयर के बीच में, यानी मैक्सिमम कितना आ गया वैल्यू, F2 मैक्सिमम आ गया 15 न्यूटन। अब समझना ये है, देखिए ये दोनों लेयर के बीच में अपने को कितना आया था, 4 आया था, कितना आया था 4 न्यूटन आया था। और ये लेयर के बीच में क्या है सबसे ज्यादा, यानी कि 15 न्यूटन आ गया, यानी कि ये दोनों क्या होगा, ये दोनों के बीच ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स है ना, और ये स्मूथ सरफेस है, यानी कि ये तो आगे जाएगा एक्सेलरेशन से, लेकिन ये दोनों क्या होगा एक साथ जाएगा, ये दोनों क्या होगा M2 और M3 एक साथ जाएगा, क्योंकि इसके बीच क्या है फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है, तो ये एक दूसरे का कांटेक्ट नहीं छोड़ेगा, लेकिन ये आगे अकेला जाएगा, लेकिन ये दोनों एक साथ जाएगा। इसको सबसे पहले नोट कर लीजिए, फिर इक्वेशन को लिखेंगे। अब हम लोग देखते हैं ब्लॉक M1 के लिए इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। फॉर ब्लॉक M1, तो देखिए आगे की ओर फोर्स F और पीछे की ओर फोर्स F1 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन A1, यानी F का वैल्यू आपको दे दिया गया है 10 न्यूटन, और F कितना आया था F1 आपको आ गया था कितना, तो 4 न्यूटन आया था, 4 न्यूटन, यानी 4 इक्वल टू मास कितना है, देखिए मास कितना दिया है 2,
जी का और A1, यानी ये कितना आ गया 6 और ये 2A1, यानी A1 इक्वल टू आ गया 6/2, यानी कि A1 इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि इसका एक्सेलरेशन आपका आ चुका है। इसका एक्सेलरेशन हो गया A इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन ये दोनों के बीच का फ्रिक्शन बहुत ज्यादा रहने के कारण ये दोनों एक साथ जाएगा। इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग अभी देखते हैं। देखिए, F2 मैक्सिमम is greater than F1 maximum, hence M2 will not slide on M3। ये बहुत ज्यादा, यहाँ पर क्या है, बहुत ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स है, इसलिए M2 स्लाइड नहीं करेगा M2 पर, M2 स्लाइड नहीं करेगा M2 पर, M3 पर। लेकिन ये दोनों सिस्टम ये सरफेस पर स्लाइड करेगा, क्योंकि ये सरफेस स्मूथ है। यानी हम लोग बोलेंगे कि M2 will not slide on M3, but M3 will slide on a smooth surface, that is M2 and M3 will move together, यानी दोनों एक साथ मूव करेगा। चलिए अब इसका एक्सेलरेशन निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? ये दोनों तो एक साथ स्लाइड करेगा, तो क्लियर हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं, दोनों को मिला देते हैं एक साथ। तो इस पर फ्रिक्शन कैसे लग रहा है आगे की ओर, ये दोनों को अगर ऐसा इस तरह से फिगर बना देता हूं, इसको मिटा देता हूं और एक नया फिगर बना देता हूं। यहां पर देखिए, ये M3 है और ये M2 है, M2 और M3। M2 पर जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो आगे की ओर इस तरह से, और ये क्या है, स्मूथ सरफेस है ना, ये सरफेस स्मूथ है, स्मूथ सरफेस है। यहाँ म्यू क्या है, म्यू इक्वल टू 0 दिया है, यानी दोनों आगे की ओर स्लाइड करेगा, एक साथ स्लाइड करेगा। अब इसका एक्सेलरेशन निकालना है, कैसे निकालेंगे? तो देखिए, फॉर ब्लॉक M2 एंड M3 को देखते हैं, तो आगे की ओर फोर्स F1 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी दोनों साथ जाएगा, तो मास क्या हो जाएगा, M2 प्लस M3, ये ऐसा आ जाएगा। F1 का वैल्यू आपको मालूम है 4, M2 का वैल्यू 3 और M3 का वैल्यू 7 दिया है, यानी 3 + 7 इंटू A, यानी कि 4 इक्वल टू 10A, यानी A इक्वल टू 4/10, यानी आ जाएगा A इक्वल टू 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा। यानी ये दोनों M2 और M3 का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, A इक्वल टू 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ये क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। आज हम लोग यहाँ तक ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 हम लोग देखेंगे। थैंक यू।